मैम आप एक मैट्रिमोनियल कंपनी रन करती हैं और इतने साल हो गए आपको, तो ऐसा भी तो हुआ होगा कि किसी का आपने रिश्ता करवाया होगा, इनफैक्ट कई रिश्ते करवाए होंगे, और कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ 6 महीने के बाद, साल के बाद पेरेंट्स आए आपके पास और बोले आपने कहाँ फंसा दिया, या इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये कहाँ हमारा रिश्ता करा दिया, तो आपने उन रिश्तों को फिर से जोड़ा हो। जी, ऐसा काफ़ी बार हुआ है, इनफैक्ट शादी के बाद भी। और जैसे एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद भी कई लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमने बहुत अच्छे लेवल में और एक दूसरे के साथ बैठ के दोनों पार्टीज़ को बिठा के बच्चों के साथ बात करके और उन चीज़ों को रिजॉल्व कराया है। एक्चुअली पेरेंट्स का एक थॉट प्रोसेस होता है और बच्चों का एक थॉट प्रोसेस होता है, और उनके बीच में एक जनरेशन गैप है। पेरेंट्स अपने तरीके से सोचते हैं, बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, तो उनके बीच में एक ब्रिजिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जो उनकी जो वुड बी डॉटर इन लॉ होगी, वो अब उनकी कस्टम्स को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आगे लेकर बढ़े। जबकि अगर उनके बेटे से बात की जाए तो वो कहेगा कि मेरे साथ जो मेरी वाइफ है वो पार्टीज़ में जाए और क्लबिंग करे मेरे साथ। तो दे वांट अ मिक्सचर और मे बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो उनको अपने हिसाब से चाहिए, बच्चे को अपने हिसाब से चाहिए, तो उसमें हमें ब्रिजिंग करनी पड़ती है, दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है एज़ फार एज देयर थॉट प्रोसेस इज़ कंसर्न। तो उनको मेलो डाउन करना पड़ता है पेरेंट्स को कि ज़माना बदल गया है और यू हैव टू लाइक एक्सेप्ट किड्स एज इट इज़। जैसे आपका बेटा है वैसे ही आपकी डॉटर इन लॉ भी होगी, और उसको आप एज अ डॉटर एक्सेप्ट कीजिए, थोड़े से लिबरल होइए क्योंकि समय बदल रहा है। और उनके बेटे को समझाना पड़ता है कि आप अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट ना करें, और अपनी जो वाइफ है उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बैलेंस क्रिएट करें, ताकि दोनों में जो बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि एक्चुअली बेटे को करना पड़ता है, सिंस द पर्सन हु हैज़ कम इन द फैमिली is new to that family, she doesn't know about the family or the values of the family। तो ये बेटे का यहाँ पे रोल बहुत है कि वो कैसे उन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाता है। तो वहाँ पे लड़कों को ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वेयर एज पेरेंट्स और दी डॉटर इन लॉ और मे बी द वाइफ ऑफ द पर्सन इज़ कंसर्न।